श्रीराम जय जय राम। यो अन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से 6ठे अध्याय कथा, जिसमें पूतना उद्धार कथा हो रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नंदहा पतिवचः सौरेर्नमिषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागम संकितः। परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और हीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहाँ ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। और जो है गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बड़े बेले के फूल गुंथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई हल्की और भी शोभायमान हो जाती थी। उनके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियाँ ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगीं मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। उतना बालकों के लिए घा के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा घर में घुस गई। वहाँ उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग की राख ढेरों में अपने विस्वाय हुए है, वैसे ही उस समय उन्होंने अपनी प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर हुई प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाली पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। हाँ, और जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझ उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया और मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी और यशोदा ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ सी चकित होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रहीं। इधर भयानक राक्षसी मूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी भी प्रकार भी बच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके पत्नों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उस दूध को पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी को प्राण पीने लगा। अब तो पूतना के प्राणों के आशय वो सभी मर्मस्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि वृत्त नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रस्विन्न गात्रादुषिपतिरुरोधः। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रय वो सभी मर्मस्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया।
उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पहाड़ और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्र बरस दिशाओं के तो इस प्रकार सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही हुआ बाहर आगोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के बिच्छू को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना थी है। पूतना का उद्धार बड़ा शरीर पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर था, दाढ़ों से था। उसके नथने ने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और पाकिस्तान पहाड़ से घिरी हुई चट्टान की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर। भुजाएं जांघ और पैर नदी के पुल के समान था। पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर छलहाट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर को पहले ही पट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक गिर उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहाँ पहुँच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय को घुमाने, पूंछ घुमाने आदि उपायों से श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोर लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगा भगवान के सवाद नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके आज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंगन्यास करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीजन न्यास किया। अभ्यादजोघ्रीमणिमास्तौ जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितरं जठरं हयास्यः हतकेशवत्वदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भजं मुखुगुरुं ईश्वरः किम। तो वे कहने लगीं गोपियाँ कि आज जन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हैग्रीव पीठ की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उर्कम मुख की और ईश्वर सिंह की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी सिंहद पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अर्जुन दोनों बगल में, संगधारी उर्गाय के चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहें। किसी के भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की पुलिस और योगेश्वर मन की रक्षा करें। विष्णुकर तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और वैकुंठ में समझते भगवान की रक्षा करें, तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ होता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकनी, शाकनी, डाकनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बालग्रह, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, पिशाच, यक्ष, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद एवं अपस्मार आदि रोग स्वयं स्वप्न में देखे हुए ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंद कर भगवान श्री कृष्ण को रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुँचे।
जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने पूजन विधान किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा किया था वैसा ही हो रहा है। तब तक वनवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से धुआं निकला, जिससे कि अगर किसी दुर्गंध आ रही थी। अल्लाह ने जो न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परमगति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनकी प्रिय लगी वाली वस्तु करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके दंडनी, ब्रह्मा आदि शंकर आदि देवताओं के भी द्वारा ही वंदनीय हैं। हाँ, तो वे भक्तों की हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान कराया था। माता की वह राक्षसी माता की वह राक्षसी थी, परंतु उसी विषय उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौ और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित देव की नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब देवते को देने वाले हैं। उनकी ब्रज भाषाओं और गोपियों का वात्सल्य स्नेह। वे गौएं और गोपियाँ जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि वह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ग्राम ब्रजवासियों के नाक में जब सीता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब वो यह क्या है, कहाँ से सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वज में पहुँचे। वहाँ से गोपियों ने उनका पूतना के साथ उद्धार कर दिया। तो राजन, वे गौरी और गोपियाँ जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चित्ता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह कहा है, कहाँ से ही सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुँचे। वहाँ गोकुल ने पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना के मृत्यु और श्री कृष्ण की कुशलतापूर्वक बच जाने की बात सुनकर उदासीन ने मृत्यु के तो उदासीन नंद बाबा के दिन मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सुनकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता है। इससे भागवते महापुराणे परम श्याम संहिता संदेह पूर्वादो का अध्याय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।